हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमको किसी मशीन में वीएमसी में कोई एक प्लेट है, कोई कंपोनेंट है, उसकी ड्रिलिंग और टैपिंग कैसे होती है। वो मैं आपको एक ड्राइंग है, जैसे सपोज हमारे पास ड्राइंग है, ये 250 बाई 120 की एक प्लेट है और इसकी थिकनेस है 20 mm। इस पर हमको ड्रिलिंग करनी है और हमारे ये कोऑर्डिनेट दिए हैं, एक 6 होल दिए हैं। ये दिखा रहा है 6 होल M10 के हैं, यानी M10 की टैपिंग होनी है। तो पहले हम ड्रिल करते हैं, ड्रिल करने के बाद टैप करते हैं। तो करते कैसे हैं, अब मशीन में हमको ये ड्राइंग तो मिल गई, अब हमको देखना है कि हमको इसका प्रोग्राम बनाना कैसे है, मशीन में कैसे इनपुट करना है। तो मशीन में इनपुट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहले मशीन पे आते हैं कि मशीन में हमने एक प्रोग्राम न्यू जनरेट किया O001। ये क्या हुआ, ये हमारा NC प्रोग्राम, मशीन हमारी O के साथ रीडिंग को, प्रोग्राम को नोट करती है कि हमारा O के साथ जो भी नंबर डाल देंगे वो हमारा प्रोग्राम बन जाता है। अब बन गया तो अब हमको करना क्या होता है कि हमको मशीन को बताना होता है, एक हेडर बनाना होता है कि प्रोग्राम कहाँ डाल रहे हैं, वैल्यू XY की कहाँ डाल रहे हैं। तो हमने क्या किया, G80 G40 G49, ये क्या करता है, ये सारी हमारी कैंसिलेशन साइकिल है। कैंसिलेशन मतलब कि हमारी मशीन कहीं पे भी खड़ी होगी, अगर बाई चांस बीच में भी खड़ी होगी, अगर आपने साइकिल स्टार्ट बटन दबा दिया तो ये ऊपर आ जाती है। और G91 G28 Z0 ये क्या है, सेकंड रेफरेंस है, सेकंड रेफरेंस, ये सेकंड रेफरेंस है। और इसके बाद अब हमारे अगर प्रोग्राम हमको बनाने G10 में, क्योंकि सब लोग क्या करते हैं, ऑफसेट में जाके एक वर्क ऑफसेट का ऑप्शन होता है, वहाँ लोग प्रोग्राम डाल देते हैं। तो हम अगर वहाँ ना डाल के हमको G10 में प्रोग्राम बनाना है तो हम क्या करेंगे, तब हम करते हैं G0 G90 G10 P1 x की वैल्यू, XY की वैल्यू यहाँ क्या पड़ती है, XY की वैल्यू जो, अगर हमको इस पीस का जहाँ भी इसका सेंटर निकालना है, सपोज यहाँ सेंटर से हमको प्रोग्राम बनाना है, या यहाँ से बनाना है, या यहाँ से बनाना, जहाँ से भी बनाना है, जिस पॉइंट से बनाना है वहाँ की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं। सपोज हमने यहाँ सेंटर से प्रोग्राम बनाया है, हमारा X0 Y0 यहाँ पे है, तो यहाँ पे जब हम मशीन को में XY निकालते, जो भी वैल्यू यहाँ आती है, सपोज हमारी वैल्यू आ जाती है X माइनस 125 और Y माइनस 200, तो ये हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। और Z हमारा 0 ही है। अब हमको करना क्या है, अब हमको इसके हिसाब से प्रोग्राम, अब यहाँ से कोऑर्डिनेट, अब हमारा यहाँ पे 0 हो गया, अब 0 के हिसाब से अब हमको यहाँ के सारे कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो अब हम करेंगे क्या, हमने कोई टूल लिया, अब देखो करना क्या है, देखो M10 का टाइपिंग है, M10 की टाइपिंग में कितने का ड्रिल चलेगा, ये मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि M10 की टाइपिंग में जो साइकिलें चलती हैं उनमें ड्रिल का साइज कैसे निकालते हैं। M10 की टाइपिंग में M10 की जो पिच होती है वो होती है, स्टैंडर्ड होती है 1.5, तो 1.5 अगर इससे माइनस कर देंगे 10 से तो हमारी ड्रिल का साइज आ जाता है, यानी 8.5 का ड्रिल चलेगा। तो 8.5 का ड्रिल हमने बांध दिया। अब हमको क्या करना है, हमको इसका प्रोग्राम बनाना, तो क्या करोगे, G0 G90, 90 क्या है हमारा एब्सोल्यूट प्रोग्राम, G54। अब देखो हमने यहाँ पे P1 लिया था, यही होता है इसमें G10 में बनाने का यही फायदा है कि अगर हमने यहाँ P1 लिया है तो 54, अगर यहाँ P2 लेते तो यहाँ 55, और P3 लेते तो 56, मतलब जैसे P की वैल्यू चेंज होती जाएगी वैसे G की वैल्यू यहाँ पे चेंज होती जाएगी। तो G54। अब हमको यहाँ टूल कहाँ ले जाना है, पहले देखो X हमको अगर इस होल से स्टार्ट करना है, तो यहाँ से यहाँ की वैल्यू क्या है, ये सेंटर से 200 है, तो ये हो गई 100, x इधर आ गई 100, x यानी -100, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इसके सेंटर से ये 80 दिया है तो यानी 40, y कितना हो जाएगा बेट हमारा, माइनस जाएगा -40। और इसके साथ क्या करेंगे, हम स्पिंडल स्टार्ट कर देते हैं M03, ये हमारा स्पिंडल ऑन हो जाएगा क्लॉकवाइज, और यहाँ पे RPM हमने दे दिया 1200, ठीक है। अब इसके आगे इसको हम प्रोग्राम को बनाते हैं G43 में। G43 क्या होता है, टूल लेंथ कंपनसेशन का G43। अब हम टूल को कहाँ उतारेंगे, कुछ प्लेट की हाइट से ऊपर, G43 जेट सपोज हमने 100 mm उतार लिया, और
देखो अब ऑफसेट लेना है टूल का तो क्या है H1, और अगर हमको कूलेंट ऑन करना है तो M08। M08 क्या होता है, कूलेंट ऑन का होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अब हमको करना है ड्रिलिंग साइकिल। ड्रिलिंग साइकिल कौन सी लगानी है, G98। अगर हमको 81 में करना, क्योंकि 20 mm की प्लेट है, एक बार में तो कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, पैक साइकिल चलाएंगे। पैक साइकिल क्या होती है हमारी 83, और जेड हमको कितना जाना है 20 mm। और जब ड्रिल चलता है तो उसमें एक पॉइंट होता है, ऐसे कुछ इस तरीके से होता है। तो ये क्या करता है, ये 20 mm डालोगे तो ये तो यहाँ तक चला गया, ये इतना वैल्यू छोड़ जाएगा, तो यानी हम कम से कम 3 से 4 mm और इसको माइनस कर देते हैं, यानी हम डाल देते हैं 24 mm, ठीक है। और अब हमको क्या करना होता है कि इसको उतारना, इस कहाँ से स्टार्ट करना है, तो हम अगर कह देते हैं कि नहीं इसके 2 mm ऊपर से, R2.0, यानी हमारा जो रेफरेंस पॉइंट हमने प्लेट का यहाँ टॉप से लिया था, इससे ये 2 mm पहले से वर्क स्टार्ट कर देगा, यानी ड्रिलिंग स्टार्ट कर देगा। और R तो हो गया, अब Q, अब हमको पैक साइकिल लगाई है तो हमको Q डालना पड़ेगा। Q क्या होता है कि हमें कितने पैक चलाने हैं, मतलब एक बार में 2 mm जाना है, 4 mm जाना है, 5 mm। अगर हमने कह दिया नहीं एक बार में 3 mm जाओ और फिर रिटर्न आओ, फिर 3 mm जाओ, फिर जाओ, तो ये Q ये डिनोट करता है। अब हमको यहाँ फीड लगानी, फीड 100। अब एक होल का तो हमारा एक कोऑर्डिनेट भी हो गया, उसके हिसाब से एक होल में चल गया। अच्छा G98 क्या करता है, G98 कहता है कि इस ये जो हम रेफरेंस पॉइंट देते हैं ना कि इसके बाद इतना उठे, ये जो हमने 100 डाला है, तो ये क्या करेगा, इस होल करने के बाद इसको 100 mm ऊपर ले जाके खड़ा कर देगा। इसके बाद पूछेगा अगर आगे चलना है तो ठीक है, नहीं तो ये यहीं से उठा देगा। अब हमको आगे होल करने हैं, हमको इसके बाद ये होल करना है, तो इस होल के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, यहाँ पे x 0 हो जाएगा, भाई ये यहीं पे है, x तो 0 हो गया। और y क्या करेगा, y की वैल्यू वही आएगी हमारी, y माइनस में 40.0। अब नेक्स्ट कोऑर्डिनेट इसके बाद ये है, इसका क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो x 100 प्लस में 100 हो जाएगा, और y माइनस 40। अब यहाँ से हमको यहाँ आना है, तो यहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगी, x तो 100 ही रहेगा, y प्लस में 40 हो जाएगा, ठीक है। और अब इसके बाद इस होल पे आना है, तो यहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी x 0 और y y प्लस 40। अब इसके बाद इस होल पे आ जाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगी, x माइनस 100 और y प्लस में 40, ठीक है। अब हमारे 6 होलों की ड्रिलिंग कितने mm गई, 24 mm हमने सारे होलों में कर दिया। अब हमको करना क्या है कि अब हमको, मेरे होल तो हो गए, अब हमको इसको उठाना भी तो है। अब टूल को उठाना है तो क्या करोगे, G0 Z100 और उठा लिया। अब हमको क्या करना है, स्पिंडल भी तो बंद करना है, M05, ठीक है। अब इसके बाद इसको सेकंड रेफरेंस कर दो, G91 G28 Z0 और कूलेंट भी बंद कर दो, M09। ये हमारा हो गया ड्रिलिंग का प्रोग्राम। यहाँ अगर M30 दे दोगे तो ये यहीं पे एंड हो जाएगा, हमारी ड्रिलिंग का प्रोग्राम बन के रेडी। अब इसमें आता है टाइपिंग। टाइपिंग के लिए आप नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में दिखाते हैं इसमें टाइपिंग कैसे होती है। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, आगे बहुत अच्छा आने वाला है। आगे भी इसके आगे सारी साइकिलें बताएंगे, बोरिंग या जो भी है सब कुछ बताने वाले हैं। और ये साइकिलें मशीन पे कैसे वर्क करती हैं ये भी हम आगे बताने वाले हैं। थैंक यू।